गांव में दिनेश नाम का एक आदमी रहता था। दिनेश किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करता था। दिनेश के घर में उसकी पत्नी जया के अलावा उसकी एक सौतेली माँ शकुंतला, उसका एक सौतेला भाई राजेश और उसकी पत्नी रहा करते थे। दिनेश की माँ का निधन उस वक्त हो गया था जब दिनेश सिर्फ 2 साल का था। दिनेश के पिताजी ने उसकी देखभाल के लिए दूसरी शादी की, लेकिन शकुंतला ने उसे कभी अपना नहीं माना। कुछ समय के बाद तभी दिनेश के पिताजी का भी निधन हो जाता है। अब पिता के निधन के उपरांत दिनेश एकदम अनाथ हो गया था और शकुंतला के लिए सब कुछ उसका अपना बेटा राजेश था। दिनेश को माँ का प्यार कभी नहीं मिल पाया, इसीलिए दिनेश ने दुर्गा माँ को ही अपनी पूरी श्रद्धा से माँ मान लिया था और हर दिन उनकी पूजा किया करता। कुछ दिनों के बाद तभी दिनेश और राजेश दोनों की ही शादी हो जाती है। जिस फैक्ट्री में दिनेश काम करता था, उसी फैक्ट्री में राजेश भी काम किया करता था, लेकिन राजेश की तनख्वाह दिनेश से कम थी। बीतते समय के साथ शकुंतला दिनेश के प्रति और भी क्रूर होती जा रही थी। शकुंतला दिनेश की पूरी पगार ले लेती, उसके पास 1 रुपया तक ना छोड़ती और उसी से पूरा घर चलाती। दिनेश के पास 1 भी रुपए ना होने के कारण दिनेश अपनी पत्नी को कुछ भी खरीद कर नहीं दे पाता। वहीं दूसरी ओर राजेश की पत्नी हर दिन नए नए कपड़े और गहने पहनती। शकुंतला पूरे घर का काम भी दिनेश की पत्नी से ही करवाया करती। राजेश की पत्नी और शकुंतला दिन भर बस दिनेश की पत्नी पर हुक्म चलाते रहते और वो बेचारी दिन भर घर का काम किया करती। दिनेश और उसकी पत्नी को उसके घर वाले नौकर समझा करते थे। दिनेश को कोई भी काम करने से पहले शकुंतला की इजाजत लेनी पड़ती। दिनेश का अब जन्मदिन आने वाला था, तभी दिनेश और जया आपस में बात कर रहे थे। हाँ जी, आपका जन्मदिन आने वाला है। अब मैं सोच रही थी इस बार अगर हम लोग कहीं बाहर चलें तो। अब मुझे नहीं लगता जया कि ये संभव हो पाएगा। बाहर जाने में पैसे लगेंगे और घूमने फिरने के लिए माँ हमें पैसे देने से रही। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अब कोई बात नहीं। अब जया, हमारी शादी को 2 साल हो चले हैं, लेकिन आज तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका। जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। अब आज दिनेश का जन्मदिन होता है। जया को बहुत ही अच्छी कलाकृति बनानी आती होती है। जया ने सोचा क्यों ना दिनेश के जन्मदिन पर उसे एक बहुत अच्छी सी कलाकृति बनाकर भेंट की जाए। जया दिनेश के फैक्ट्री जाने के बाद एक मिट्टी के बर्तन पे कलाकृति बनाने लगती है। जया मिट्टी के बर्तन पे बहुत ही खूबसूरती से जन्मदिन मुबारक दिनेश लिखती है और धूप में सूखने के लिए रख देती है और उसके बाद अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद शकुंतला घूमते हुए घर के आंगन में आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हे राम, अरे मेरा ये मिट्टी का बर्तन भला किसने खराब कर दिया? हाँ? इतना सुनकर तभी उधर से राजेश की पत्नी भी आ जाती है। अरे हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो पूरा का पूरा बर्तन खराब हो गया है। अब शोर पुकार सुनकर दौड़ते हुए जया भी आती है। अरे क्यों री, अब ये बर्तन क्या तेरे बाबूजी ला कर देंगे क्या? अरे देखो जरा, पूरा का पूरा बर्तन नाश करके रख दिया इसने। माँ जी, दरअसल वो आज दिनेश का जन्मदिन था, इसीलिए मैंने सोचा कि। आहा, जन्मदिन था? अरे क्या करेगी उसका जन्मदिन मनाकर? अरे वो कोई 2 साल का दूध पीता बच्चा है क्या? जो तू उसका जन्मदिन मनाती फिर रही है? बोल। अब इतने में तभी राजेश की पत्नी आग में घी डालने का काम करती है और शकुंतला से कहती है।
अरे माँ जी, ये बर्तन तो अब पूरी तरह से खराब हो ही गया है ना? तो क्यों ना इसे अगर तोड़ ही दिया जाए तो? इतना बोलकर वो बर्तन को उठाती है और जोर से जमीन पर पटक देती है। जया से ये सब कुछ बिल्कुल नहीं देखा जाता और वो वहीं पर रोने लगती है। जब रात को दिनेश आता है तो जया पूरी बात दिनेश को बताती है। ओहो, तुम उन लोगों को जानती नहीं हो क्या? और जया, इसमें रोने वाली क्या बात है भला? अरे तोड़ दिया तो तोड़ दिया, बर्तन तोड़ देने से क्या हमारा प्यार कम हो जाएगा? नहीं ना। देखना, एक दिन माता रानी सब कुछ ठीक कर देंगी। हाँ जी, लेकिन अगर हम लोग यहीं पर रहे ना तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि हमें ना यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। अब देखो जया, मैं तुम्हारे मन की बात समझ पा रहा हूँ, लेकिन मेरा जन्म यहीं पर हुआ है और सच पूछो तो मैं मरते दम तक इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। अब ठीक है, जैसा आप सही समझे। इसके बाद एक दिन तभी दिनेश अपने घर से फैक्ट्री जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और इसमें दिनेश का दाहिना पांव बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उस दुर्घटना के बाद दिनेश कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। दिनेश की नौकरी भी चली जाती है। अब दिनेश घर पे ही रहने लगा था। शकुंतला दिन भर दिनेश को ताने मारती रहती और ठीक से उन दोनों को खाना पीना भी नहीं देती थी। इसके बाद एक दिन दिनेश को बुखार आ जाता है। दिनेश का शरीर बुखार से बुरी तरह से तप रहा था। तभी जया दौड़ी दौड़ी शकुंतला से दवाई के लिए पैसे मांगने जाती है और शकुंतला बेरहमी से उससे कहती है, अरे अरे जारी, मेरे पास अब कोई पैसे नहीं। जितने पैसे थे सब तो उसकी दवा में लगा दिए मैंने। अब कहाँ से उसका इलाज कराऊं? मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं, समझी? लेकिन माँ जी, उन्हें बहुत तेज बुखार है। अरे बुखार है तो क्या करूं? जान दे दूं क्या कहीं जाकर? और तू जा कहीं से पैसे कमा कर ला और करा ले उसका इलाज, समझी? मेरे पास अब कोई पैसे वैसे नहीं। सुबह से शाम तक मुफ्त का खाते रहते हैं। जबान तो देखो जरा, मांगने में भी शर्म नहीं आती जरा भी। पहले मुफ्त का खिलाओ और फिर इलाज भी करवाओ। वाह भाई वाह। अब इतना सुनकर जया रोती हुई वापस आ जाती है। दिनेश का शरीर बुखार से जल रहा था। जया ने तभी कपड़ा भिंगाकर दिनेश के सर पर रखना शुरू कर दिया और दुर्गा माँ से दिनेश के अच्छे होने की प्रार्थना करने लगी। कुछ घंटों के बाद ही तभी दिनेश का बुखार उतरने लग जाता है और दिनेश पहले से बेहतर हो जाता है। अगले दिन तभी जया दिनेश को पूरी बात बतलाती है। तभी दिनेश कहता है, अब जया, अब बहुत हुआ, मैं अब इन लोगों की और नहीं सुनने वाला। अरे दिन भर ये लोग तुम्हें परेशान ही करते रहते हैं। पूरी जिंदगी मैंने इन लोगों को कमा कर खिलाया, कभी भी 1 रुपया खुद के लिए नहीं जोड़ा, और आज जरा सी जरूरत पड़ने पर ये लोग हमारे साथ इस तरह का व्यवहार